मूल की चाल। હવે વાસના હશે જે બેહદની તે ત્યાં જાગીને જોશે નિર્ધાર સત અસત બંને જુआ કરશે યાનું ત્યજ ઉગાડશે બાર। યામાં વાસના પાંચે પ્રગટ થઈ રચી રામત દેખાડી રૂઢી પેર કારજ કરીને અખંડમાં ભલશે અક્ષર સ્વરૂપ યાનું ઘેર। રામત જોવા બાલા તે જુआ તે આગળ બાની થશે વિસ્તાર माया देखाड़ीने बारो गाड़ी जावो अक्षर ने पार। शास्त्र साधुनी बानी सर्वे आगम बाकी चे अनेक ते सर्वे आई आभिने मलसे त्यना भंचासे विवेक। छेरती तीत अक्षर थया अने अक्षरातीत केवाए आपणे जावो एने करे यहाँ अटकले केमे पहुंचाए। पार सुख थयो एनी पेरे हजी रमो तमोए छाया माए तमने फरी फरी आपोमा आड़ी आवे तमे कामसन तालो क्याए। हूँ सन मंदी माते बार उगाड़ू अबवाने सुख सत खींची पड़ी ने हंसी तुम्हारी फरी फरी वालू सूचित तमे राखी हृदय में अंधेरा ओलाड़वा हेड़ो तो संसार एने पेरे उबट चढ़ाए नहीं जवाए नहीं पेले पार। सतगुरु संग करे आपग्रही वचनी दमावे निशंक रस थई कस पूरे कसौती त्यारे आड़ो न आवे प्रपंच। तमसु जुद करे घेण घारन लज्जाने अहंकार कारणे कंपाए ये बल बिकने भ्रांत विचार। तमे ज्ञान तण अजवास लेने उपलो तालो छो अंधेर पण मायलो सुत निंद्र माए तो केम जाए मनन फेरा। જ્યારે વચને જગવશો વાસના ત્યારે અપવલોકશો પ્રકાશ ત્યારે પાર બ્રહ્મનો પાર થકી તમે અહીં દેખશો અજબાસ। હવે જેને આપણને એ નિદા આપી ત્યાં ચરણ ગ્રહીએ ચિતમાએ નિંદ્રા ઉડાડીને સુપન સમાવે ત્યારે જાગે ભયતા થઈએ જાય। હવે એને ચરણે તમે પામશો અકન સુખ કહીએ જે सर्वांगे चित सुध करी तमे सेवा ते कर जोये। महामत कहे सन मंदी सावलो मारा शब्दातीत सुजान चरण सुचित पूर्व बांध जो ज्या लगे पिंड में प्राण। श्री महामत कहे संबंधी सावलो मारा शब्दातीत सुजान चरण सुचित पूर्व बांध जो ज्या लगे पिंड में प्राण ज्या लगे पिंड में प्राण। चौपाई 15 प्रकरण 70 चौपाई 887 श्री किरंतन ग्रंथ को 70वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। अब जो ब्याज भूमि ब्रह्मधाम की ब्रह्मांगना होंगी निश्चय ही वह जागृत होकर देखेंगी। वह सत्य और असत्य वस्तु ब्रह्म और माया का पृथक पृथक निरूपण कर सबके लिए ब्याज के द्वार खोल देंगी। इस संसार में 5 वासनाएं प्रकट हुई हैं। उन्होंने ही इस रामत की रचना कर ब्रह्मात्माओं को भलीभांति यह खेल दिखाया। वे अपना कार्य पूर्ण कर अंत में अखंड में समा जाएंगी क्योंकि अक्षर ब्रह्म ही उनके आश्रय हैं। किंतु माया का खेल देखने वाले आत्माएं तो उससे भिन्न ही है। उनके विषय में फिर विस्तार पूर्वक कहा जाएगा। इन सभी आत्माओं को माया का खेल दिखाकर उनके लिए पार के द्वार खोलकर अक्षर के भी पार ब्रह्म धाम में जाना है। पहले से ही साधु संतों की वाणी में तथा शास्त्रों में ब्रह्मात्माओं के विषय में चर्चा हुई है। उनकी भविष्यवाणी अब यहाँ सिद्ध होने वाली है और उन वाणियों को भी विवेक पूर्वक पढ़ा जाएगा। क्षेर अर्थात नाशवान संसार से परे अक्षर धाम है। उसके भी परे अक्षरातीत का ब्रह्म धाम है। उस अखंड घर में हम सब ब्रह्मात्माओं को जाना है, परंतु संसार की अटकलबाजी से वहां तक कैसे पहुंच जा सकेगा। पार का सुख तो अक्षर से भी परे है, परंतु अभी भी तुम इस प्रतिबिंब में ही रमन कर रहे हो। यह नश्वर भूमि का बारंबार तुम्हारा व्यवधान रूप बनेगी, तथापि तुम इन विकारों को क्यों नहीं छोड़ते। परम धाम के मूल संबंधियों को अखंड सुख देने के लिए मैं पार के द्वार खोल देता हूँ। तुम पर गुस्सा
कर, लड़कर अथवा हंसकर मैं तुम्हारे चित्त को बारंबार परम धाम के ओर मोड़ रहा हूँ। तुम हृदय में अज्ञान रूप अंधकार रखकर संसार को लांघने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, परंतु इस प्रकार व्यर्थ के विषम मार्ग पर चढ़ा नहीं जा सकता और न उसके पार ही पहुंचा जा सकता है। सद्गुरु का संग करने से वे तुम्हें स्वीकार कर तुम्हारे हृदय में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित कर देंगे। जब तुम धामधनी के प्रेम में एक रस होकर कसौटी से पार हो जाओगे, तब यह अनित्य संसार तुम्हारे मार्ग में व्यवधान स्वरूप नहीं रहेगा। यह अज्ञान रूपी नीड, तंद्रा, लज्जा तथा अहंकार तुम्हारे साथ संघर्ष कर रहे हैं। इन सब कायर व्यक्ति को कंपा देती है, क्योंकि वह तो भ्रांत विचारों से ही भयभीत होता है। तुम ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके भी मात्र बाह्य रूप से ही अज्ञान अंधकार को दूर कर रहे हो, परंतु जीव यदि भ्रम रूपी निद्रा में ही सोता रहेगा तो फिर तुम्हारे मन का चक्कर कैसे दूर होगा। जब तक तुम ज्ञान के वचनों द्वारा अपने आत्मा को जागृत करोगे, तब तुम्हें आत्मा का प्रकाश दिखाई देगा। पश्चात तुम यहीं से अक्षर के पार अक्षरातीत के प्रकाश का अनुभव कर सकोगे। जिन सद्गुरु ने हमें अखंड ज्ञान की निधि दी है, अब उनके चरण कमलों को हृदय में धारण करना चाहिए। भ्रम रूपी निद्रा के टूट जाने के पश्चात स्वप्न का भी नाश हो जाएगा। तब हमें अनुभव होगा कि हम जागृत होकर धामधनी के चरणों में ही बैठे हुए हैं। अब इन्हें सद्गुरु के चरणों की कृपा से तुम्हें मूल घर परम धाम के अखंड सुख प्राप्त होगे। इसलिए सब प्रकार से चित्त को शुद्ध कर तुम सद्गुरु की संपूर्ण रूप से सेवा करो। महामती कहते हैं, हे मेरे शब्दातीत परम धाम के मूल संबंधी सुज्ञ सुंदर साहस जी, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण रहे तब तक इन सद्गुरु के चरणों में अपने चित्त को पूर्ण रूप से लगाए रखना। हे मेरे शब्दातीत परम धाम के मूल संबंधी सुज्ञ सुंदर साहस जी, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण रहे तब तक इन सद्गुरु के चरणों में अपने चित्त को पूर्ण रूप से लगाए रखना। अपने चित्त को पूर्ण रूप से लगाए रखना। प्रकरण 70 चौपाई 887। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।